मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं पंकज गर्ग परवाज़ गज़ल के इस मायनाज़ पेज पर गज़ल सुनाने के लिए मोहतरम भाई अजय अज्ञात जी के हुक्म पर हाज़िर हो गया हूँ। मैं इस्तक़बाल करता हूँ मोहतरम अंबर खरबंदा साहब का, मोहतरम अजय पांडे जी का, अजय अज्ञात साहब का, जो कि नाम के ही अज्ञात हैं। इस वक्त सारी दुनिया उन्हें जानती है परवाज़ गज़ल के हवाले से, तो मेरे लिहाज से वो ज्ञात हैं, अज्ञात नहीं हैं। तमाम लोग धीरे धीरे इसमें जुड़ेंगे। मैं पंकज गर्ग देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों के बीच में हाज़िर हूँ अपनी कुछ गज़लें लेकर। राजेश बत्रा साहब जुड़े हैं, उनका भी मैं इस्तक़बाल करता हूँ। तमाम दोस्त जो जितने जुड़ते जा रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परवाज़ गज़ल पेज अपनी गज़लों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर कमोबेश गज़ल के बारे में ही गुफ्तगू होती है, तो मैं भी आज वही करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं अपना कलाम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करूँ, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैं पंकज गर्ग हूँ, एक बैंक में मैं नौकरी करता हूँ। शौकिया तौर पर मैं लिखता पढ़ता हूँ, कुछ गज़लें कह लेता हूँ, कुछ गीत, कुछ क़तात मुक्तक कह लीजिए आप, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इस स्कूल का मैं विद्यार्थी हूँ। आप मेरा जो आकलन कीजिएगा, वैल्यूएशन कीजिएगा, उसी हिसाब से कीजिएगा कि जैसे छात्र का करते हैं। ये क्योंकि बड़े बड़े लोगों का पटल है, मैं विद्यार्थी हूँ, बस ये आप याद रखिएगा। राज कौशिक जी, प्रणाम करता हूँ आपको। महावीर भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ बहुत अच्छी आ रही, बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे सब लोग जब जुड़ेंगे इसमें तो और आनंद आ जाएगा। लेकिन जितने लोग हैं पटल पे, मोहतरमा संध्या सिंह जी मुझे नज़र आ रही हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। आपके आने से बहुत हौसला मुझे मिलेगा, बहुत शुक्रिया। तो बस मैं थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूँ, तो जो कुछ भी है वो आपकी अदालत में है। आइए मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के अपना कलाम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करता हूँ। जी, ये अलग अलग सेल फोन्स में अलग अलग दिखाई देता है अजय पांडे जी। तो अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि इसको आगे कर लीजिए, अब ठीक है, चलिए। आइए अपने बारे में तारुफ के तौर पे मैं क़ता आपकी खिदमत में हाज़िर करूँ। एक क़ता, चार मिसरे मादरे हिंद के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। मेरा ये अक़ीदा है कि अजय अज्ञात सर बताइए, मेरा ये विजुअल बताइए ठीक है कि नहीं। अच्छा, ठीक है, अब ठीक दिखाई दे रहा है अजय पांडे जी? जी, ठीक दिख रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुरू में इसमें लाइव में एक्सरसाइज होती है। रोशन दीक्षित जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए मैं आपको सीधे सीधे अपने कलाम से जोड़ता हूँ। जैसे जैसे और हमारे दोस्त जुड़ते जाएंगे और महफ़िल
में रौनक आएगी, महफिल और जमा होगी। 4 मिसरे मादरे हिंद को। कुल ज़माने से हिंद न्यारा है, ये हमें जान से भी प्यारा है। कुल ज़माने से हिंद न्यारा है, ये हमें जान से भी प्यारा है। वक्त आने पे जान भी देंगे, वक्त आने पे जान भी देंगे। भारती को वचन हमारा है, भारती को वचन हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे इन मिसरों को अपनी मोहब्बत दी। मोहतरम अनमोल शुक्ल अनमोल जी पटल पे हाजिर हैं। शीतल वाजपेयी जी कानपुर से सुन रही हैं। राजेश बत्रा जी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं। भाई अजय पांडे जी, सब लोग बहुत मोहब्बतें अपनी मुझे दे रहे हैं। एक कथा मैं आपको और सुनाऊं, उसके बाद आपसे गज़लों में बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर खरबंदा सर, आपके होने से बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं जी। आइए मैं अपने बारे में 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। कहने से कब्ल बात हर एक तोलता हूँ मैं, कहने से कब्ल बात हर एक तोलता हूँ मैं। गुफ्तार में तहजीब कहाँ छोड़ता हूँ मैं, कहने से कब्ल बात हर एक तोलता हूँ मैं। गुफ्तार में तहजीब कहाँ छोड़ता हूँ मैं। सूली चढ़ा रहे हैं मुझे मेरे राहबर, सूली चढ़ा रहे हैं मुझे मेरे राहबर। मेरा कसूर ये है कि सच बोलता हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। मैं थोड़ी सी ये गुजारिश करना चाह रहा था आप दोस्तों से कि जो कोई भी मुझ तक अपनी दाद या आह पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ पहुंचाना चाहते हैं, वो अज़राह करम स्टिकर न भेजें। वो दरअसल होता क्या है कि वो स्टिकर सारे चेहरे को ढक लेता है। जो भी आदमी या खातून लाइव कर रही हैं अपना, उनके चेहरे पर आ जाता है। मेरी दस्त बस्ता गुजारिश उन सभी अपने दोस्तों से जो कि स्टिकर भेज रहे हैं, अज़राह करम आप स्टिकर न भेजिए, लिख दीजिए वाह। बहुत शुक्रिया। एक कथा आपकी खिदमत में और हाजिर करता हूँ। दिल को भी तिजारत का है सामान बनाया, दौलत को ही इंसान की पहचान बनाया। दिल को भी तिजारत का है सामान बनाया, दौलत को ही इंसान की पहचान बनाया। ऐसा तो खुदा ने न बनाया था बशर को, ऐसा तो खुदा ने न बनाया था बशर को। इस दौर ने इंसान को शैतान बनाया, इस दौर ने इंसान को शैतान बनाया। एक कथा मैं आपकी खिदमत में और हाजिर कर दूं और उसके बाद एक गज़ल आप लोगों की खिदमत में मुख्तसर सी हाजिर करता हूं। आप लोगों की मोहब्बतें मुझ तक पहुंच रही हैं, मेरी हिम्मत धीरे धीरे आ रही है। दरअसल ये है कि ये अहले नज़र का पटल है,
तो थोड़ा थोड़ा सा डर भी है दिमाग में कि मैं कहाँ बैठ के अपना कलाम सुना रहा हूँ। तो थोड़ी सी मुझ में हिम्मत आएगी जैसे जैसे आप साथ चलते रहेंगे। राज कौशिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। एक कता और हाजिर खिदमत। हर एक सवाल का खुद ही जवाब हो जाए, हर एक सवाल का खुद ही जवाब हो जाए, वो चाहती है ये बस कामयाब हो जाए। हर एक सवाल का खुद ही जवाब हो जाए, वो चाहती है ये बस कामयाब हो जाए। खुदा संभालना उसको बिखर न जाए कहीं, खुदा संभालना उसको बिखर न जाए कहीं। कली को धुन है वो जल्दी गुलाब हो जाए, कली को धुन है वो जल्दी गुलाब हो जाए। एक मतलब दो शेर आपकी खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ। तहत में सुना देता हूँ दो तीन शेर मैं आपको। शेर मैंने यूँ कहा, अंबर खरबंदा साहब की तवज्जो चाहता हूँ, अनमोल शुक्ल जी की, अजय अज्ञात जी की, और तमाम अहले नज़र हजरात जो पटल पे हैं, उन सब की खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ। शेर मैंने यूँ कहा कि सुलह के नाम पर खामोशी है, सुलह के नाम पर खामोशी है, बात कहते हो ये ज़रा सी है। सुलह के नाम पर खामोशी है, बात कहते हो ये ज़रा सी है। शेर सुनिएगा। सुलह के नाम पर खामोशी है, बात कहते हो ये ज़रा सी है, ये निगलने लगी चिरागों को, ये निगलने लगी चिरागों को, हम समझते रहे हवा सी है। ये निकलने लगी चिरागों को, हम समझते रहे हवा सी है। शेर हाजिर करता हूँ ख़ास तौर से कि इश्क रहता तो था यहीं पे कहीं, इश्क रहता तो था यहीं पे कहीं, बात लेकिन बहुत पुरानी है। इश्क रहता तो था यहीं पे कहीं, बात लेकिन बहुत पुरानी है। हम यकीन तुझ पे फिर से कर लेंगे, हम यकीन तुझ पे फिर से कर लेंगे, अक्ल फिर धोखा खाने वाली है। हम यकीन तुझ पे फिर से कर लेंगे, अक्ल फिर धोखा खाने वाली है। एक दो शेर मैं आपको तहत में और सुना देता हूँ कि शेर मैंने यूँ कहा कि सुखनवरी में जो अब मिल रहा है पैसा भी, सुखनवरी में जो अब मिल रहा है पैसा भी, गज़ल का रंग भी बदला है और लहजा भी। सुखनवरी में जो अब मिल रहा है पैसा भी, गज़ल का रंग भी बदला है और लहजा भी। बड़े ही गौर से जो सुन रहा था बात मेरी, बड़े ही गौर से जो सुन रहा था बात मेरी, पता चला कि वो गूंगा है और बहरा भी। भले ही गौर से जो सुन रहा था बात मेरी, पता चला कि वो गूंगा है और बहरा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे इन अशार को अपनी मोहब्बतें दी। एक मतलब दो तीन शेर मैं तरन्नुम में हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण सक्सेना साहब, अनमोल शुक्ल जी, अनिल चेटनिट जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब हाजिर खिदमत। अच्छा, कुछ शेर मुझे और याद आ गए तहत में, क्योंकि फिर एक बार मैं तहत में सुना लूँ फिर तरन्नुम में मैं आपको सुनाता हूँ।
शेर मैंने यूं कहा कि समंदर हूं मैं साहिल पर मेरे आकर गरजना मत, समंदर हूं मैं साहिल पर मेरे आकर गरजना मत, मेरी खामोशियों को मेरी कमजोरी समझना मत। समंदर हूं मैं साहिल पर, समंदर हूं मैं साहिल पर मेरे आकर गरजना मत, मेरी खामोशियों को मेरी कमजोरी समझना मत। मैं सादा हूं बहुत और सादगी से सबसे मिलता हूं। बहुत विनम्रता से शेर अपना कहता हूं कि मैं सादा हूं बहुत और सादगी से सबसे मिलता हूं। मेरा ये मशवरा है तुम कभी मुझसे उलझना मत। मैं सादा हूं बहुत और सादगी से सबसे मिलता हूं। मेरा ये मशवरा है तुम कभी मुझसे उलझना मत। सभी से कह रहा हूं मैं बड़ी अच्छी है ये बस्ती, सभी से कह रहा हूं मैं बड़ी अच्छी है ये बस्ती, मगर फिर भी कभी तुम दिन ढले तन्हा निकलना मत। सभी से कह रहा हूं मैं बड़ी अच्छी है ये बस्ती, मगर फिर भी कभी तुम दिन ढले तन्हा निकलना मत। इस गज़ल का मक्ता मुझे याद आ रहा है कि जो सबको अपना कहता था उसी पंकज का कहना है, जो सबको अपना कहता था उसी पंकज का कहना है। जिसे अपना समझते हो बस उसको ही परखना मत, जिसे अपना समझते हो बस उसको ही परखना मत। समंदर हूँ मैं साहिल पर मेरे आकर गरजना मत, मेरी खामोशियों को मेरी कमज़ोरी समझना मत। मनोज मानव भैया बहुत बहुत शुक्रिया, महावीर भाई, प्रवीण सक्सेना जी, राजेश बत्रा जी, अजय अज्ञात सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम करवंदा सर, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोग जितनी मोहब्बतें मुझे दे रहे हैं। मुदस्सर हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गज़ल के चंद अशार आप लोगों की खिदमत में मैं और हाजिर कर दूं। बस मोहब्बत से सुनिएगा। ये जो दानिश्वरी की बात करने का जो ज़िम्मेदार हैं लोग, मैं उनको सुना रहा हूँ। मैं आप लोगों का छोटा भाई हूँ, एक हकीर सा कलमकार। मुझे अपनी मोहब्बतें आप देंगे तो मैं शायद कुछ और बेहतर कह पाऊँ। फ़िलहाल मैं आपकी खिदमत में मतला शेर हाजिर करता हूँ। रंजी रॉकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला हाजिर खिदमत। दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में। महावीर भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में, दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में। रोशनी मिलती कहाँ है जुल्मतों के शहर में, रोशनी मिलती कहाँ है जुल्मतों के शहर में। दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में। शेर ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ। कौन आया है हवा में जहर सा घुलने लगा, कौन आया है हवा में जहर सा घुलने लगा, कौन आया है हवा में जहर सा घुलने लगा। नफरतों की आंधियाँ हैं
चाहतों के शहर में नफरतों की आंधियाँ हैं, चाहतों के शहर में दोस्तों को ढूंढता हूँ, दुश्मनों के शहर में। मोहतरमा संध्या सिंह जी, अब्दुल गनी नैकोदी साहब, अंबर खरबंदा साहब, अनमोल शुक्ल साहब, महावीर वीर साहब, अजय पांडे जी, मनोज मानव साहब, मुदस्सिर हुसैन साहब, राजेश बत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। शेर सुनाता हूँ। हर तरफ लाशें ही लाशें। आपको अगर ये मेरी गज़लें, मेरा कलाम अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करते रहिएगा, कुछ और लोग देख पाएंगे, अच्छा रहेगा। शेर हाजिर। हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ बहता लहू, हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ बहता लहू, हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ बहता लहू, कोई भी जिंदा नहीं है कातिलों के शहर में, कोई भी जिंदा नहीं है कातिलों के शहर में, दोस्तों को। अंबर खरबंदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद का, आपकी मोहब्बतों का। कृष्ण स्वरूप साहब, बहुत शुक्रिया। शेषधर तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राज कौशिक जी, अनमोल शुक्ल जी, बत्रा साहब, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर हाजिर खिदमत करता हूँ। कुछ चरागों को हवा गुल कर गई तो गम नहीं। मेरे जितने सीनियर्स, मेरे बड़े लोग, मेरे अग्रज जो यहाँ पटल पर हैं, जो बाद में देखेंगे, जिनको देखकर सुनकर हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, मैं उन सब के कोशिशों की बात मैं बताता हूँ कि दरअसल हम कोशिश करते क्या हैं। कुछ चरागों को हवा, मुदस्सिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चरागों को हवा गुल कर गई तो गम नहीं। कानपुर के मायनाज गज़लकार अनंत तन्हा साहब अपनी मोहब्बतें दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया साहब। कुछ चरागों को हवा गुल कर गई तो गम नहीं, कुछ चरागों को हवा गुल कर गई तो गम नहीं, फिर जलाएंगे दिए हम आंधियों के शहर में, फिर जलाएंगे दिए हम आंधियों के शहर में, दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में। हमारे साथ पटल पे भाई सुभाष पांडा जी जुड़े हैं, हमारे देश के बेहतरीन तरीन गज़ल गाने वाले सुभाष पांडा जी। इनकी जोड़ी है अपर्णा त्रिपाठी जी के साथ, कभी आप सुनिएगा, बहुत खूबसूरत गज़ल गाते हैं। मेरी गज़ल का अगला शेर हाजिर करता हूँ, ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ। एक ढूंढा 100 तरीक़े जान देने के मिले। मैंने कुछ शेर कह दिया हो तो आप लोगों का हाथ मेरी पीठ तक आ जाए। एक ढूंढा 100 तरीक़े
जान देने के मिले, एक ढूंढा 100 तरीके जान देने के मिले, किस कदर आसानियाँ हैं मुश्किलों के शहर में, किस कदर आसानियाँ हैं मुश्किलों के शहर में, किस कदर आसानियाँ हैं मुश्किलों के शहर में। अनिल मासूम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये जो मिसरा है इस शेर का दूसरे वाला मिसरा सानी, किस कदर आसानियां हैं मुश्किलों के शहर में, ये तरही मिसरा एक जगह दिया गया था तो उस पर मैंने अपना मिसरा लगाया था। वो एक ढूंढा 100 तरीके जान देने के मिले, किस कदर आसानियां हैं मुश्किलों के शहर में। तो इसकी आधी दाद के हकदार वो साहब हैं जिनका वो दूसरा मिसरा है। मैं नहीं जानता किनका मिसरा है, बहरहाल वो बधाई के मुस्तहिक हैं। मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत में करता हूँ। दोस्तों को ढूंढता हूँ, शेषधर तिवारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर भाई, मुदस्सिर हुसैन बहुत शुक्रिया। अजय अज्ञात जी आपका शुक्रिया, आप ज़रिया बने इन तमाम दोस्तों तक पहुँचने का। और थोड़ा हौसला दे अपने पंकज को खुदा। मेरे नाम का वज़न और मोहतरम अंबर खरबंदा साहब के नाम, ये जो नाम है उनका अंबर, इनका वज़न एक है तो मज़ा आता है। मैं मन मन में कभी कभी उनका भी नाम अपनी जगह ले लेता हूँ। बहरहाल मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। और थोड़ा हौसला दे अपने पंकज को खुदा, और थोड़ा हौसला दे अपने पंकज को खुदा। वो अकेला लड़ रहा है साजिशों के शहर में, वो अकेला लड़ रहा है साजिशों के शहर में। दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में, रोशनी मिलती कहाँ है दुश्मनों के शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बतें, आशीर्वाद सब मिल रहा है, मज़ा आ गया। जितनी मेरे अंदर घबराहट थी जब मैंने ये अपना कलाम आप लोगों की खिदमत में पेश करना शुरू किया था, अब यकीन जानिए बिल्कुल नहीं। एक गज़ल और मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वक्त मोहतरम बड़े भाई अजय अज्ञात जी ने बताया था कि वो 45 मिनट से और 1 घंटा के करीब है, और लगभग आधा घंटा मैंने ख़र्च कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ आधा ही घंटा है। तो 2-3 गज़लें आप लोगों की खिदमत में मैं और हाजिर कर दूँ। एक मेरी गज़ल मैंने कही थी जिसकी रदीफ़ है भोलापन, और इस गज़ल ने मुझे जहाँ तक भी पहचान दी, मेरे हिसाब से वो काफ़ी पहचान थी। आज आप लोगों की अदालत में मैं वो अपनी गज़ल हाजिर करना चाहता हूँ। गज़ल का मतला समात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की मोहब्बतों का, परवाज़े गज़ल का बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन।
तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। शरारत भी करो तुम तो छलक जाता है भोलापन। शरारत भी करो तुम तो छलक जाता है भोलापन। शेर हाजिर करता हूँ। ये तब्दीली हुई है जब से तुमसे मिलके लौटा हूँ। मोहतरम अंबर खरबंदा साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे करम फरमा, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनमोल सर हैं, अज्ञात सर हैं, आप लोगों के कदमों के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। ये तब्दीली हुई है जब से तुमसे मिलके लौटा हूँ। मुझे हर शख्स में तुम सा नजर आता है भोलापन। मुझे हर शख्स में तुम सा नजर आता है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। ये वो जंगल है जिसमें हर तरफ दिखती है मक्कारी। ये वो जंगल है जिसमें हर तरफ दिखती है मक्कारी। ये वो जंगल है जिसमें हर तरफ दिखती है मक्कारी। ताज्जुब है मगर तुमने बचा रखा है भोलापन। ताज्जुब है मगर तुमने बचा रखा है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। संजीव कुमार श्रीवास्तव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर वीर जी, राज अनमोल शुक्ल सर, अनिल मासूम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर गज़ल का मैं हाजिर करता हूँ। अब ये देखिए, अजीब सी तरीके से शेर हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि सच्ची बात है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में आसपास देखेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, तो ऐसे किरदार आपको भी नज़र आएंगे जो मेरे इस शेर में शामिल हैं। अगर मैंने बात ठीक कह दी हो तो आप अपनी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचाइएगा। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। किसी भी तौर से वो काम अपना कर ही लेते हैं। रविंद्र भारद्वाज जी सुनिएगा। किसी भी तौर से वो काम अपना कर ही लेते हैं। किसी भी तौर से वो काम अपना कर ही लेते हैं। जो होशियारी नहीं चलती तो काम आता है भोलापन। जो होशियारी नहीं चलती तो काम आता है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। फरेबो मकर की माना हुकूमत है मगर पंकज। परवाज़े गज़ल के पटल से बहुत वसूख के साथ अपना मैं ये मक्ता हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। फरेबो मकर की माना हुकूमत है मगर पंकज। सुहेल उमर साहब, मेरी गज़ल का मक्ता सुनिएगा कि फरेबो मकर की माना हुकूमत है मगर पंकज। भले ही देर से हो पर असर करता है भोलापन। भले ही देर से हो पर असर करता है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर वीर जी, अनिल चिटनेट जी, शीतल वाजपेयी जी, रविंद्र भारद्वाज जी, शेषधर तिवारी साहब, संजय श्रीवास्तव जी, सोहेल उमर साहब, प्रवीण सक्सेना जी, मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय पांडे साहब, राजेश बत्रा जी, अनिल मासूम साहब, और तमाम जितने सुनने वाले हैं, अनमोल शुक्ल सर, अंबर खरबंदा सर। सर थोड़ा ही रह गया, अभी मत जाइएगा इधर उधर आप। और एक गज़ल आप लोगों की खिदमत में और पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी एक और करम फरमा इंदु अग्रवाल जी देहरादून से,
शामिल हुई हैं। मैं बहुत आपका इस्तकबाल करता हूँ इंदु जी, आपके आने से बहुत हिम्मत बढ़ती है, हौसला मिलता है। आप अपना स्नेह ऐसे ही बना के रखिएगा। आइए गज़ल मैं आपकी खिदमत में और हाजिर कर दूँ। मैं क्योंकि तरन्नुम से पढ़ता हूँ तो वो वक्त थोड़ा सा मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ, लेकिन अब ये ऐसा ही है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल गज़ल का मतला हाजिर खिदमत। विनोद कुमार गुप्ता साहब जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया विनोद कुमार गुप्ता जी। गज़ल का मतला हाजिर खिदमत है। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। अजय अज्ञात साहब, मुदस्सिर भाई, मतलब आप तक पहुँचे तो मुझे मोहब्बतों से अपनी माला माल कर दीजिएगा। बड़े गज़लकार मेरे दोस्त मनोज अबोध साहब भी अपनी मोहब्बतें देने के लिए आए हैं, शुक्रिया साहब। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। इश्क में तेरे पागल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। बहुत शुक्रिया अजय अज्ञात साहब, रमन गुप्ता जी, विनोद प्रकाश गुप्ता जी और तमाम मेरे दोस्त सुभाष पांडा साहब, इतने बढ़िया गज़ल गाते हैं, वाह। मेरी तमन्ना है कि एक दिन मेरी गज़ल भी वो गाएं, जाने कब सुनेंगे। बहरहाल, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। शेर सुनिएगा। शीतल वाजपेयी जी, शेर पे तवज्जो चाहता हूँ आप सब लोगों की। गौर से देखो वो आँखें, गौर से देखो वो आँखें, गौर से देखो वो आँखें, गौर से देखो वो आँखें। उन आँखों का काजल हूँ, उन आँखों का काजल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। विनीता शुक्ला जी, मनोज अबोध भाई, रविंद्र भारद्वाज जी, अनिल मासूम जी, अंबर खरबंदा साहब, अनमोल शुक्ल साहब, बहन शीतल वाजपेयी जी, सुभाष पांडा साहब, राजेश बत्रा जी, तमाम मुझे मोहब्बत करने वाले लोग। अगला शेर हाजिर करता हूँ। पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था। कमोबेश मोहब्बत करने वाले सभी लोगों का अलमिया अगर ये हो तो आप लोगों की दुआएं मुझ तक पहुँचे। पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था। देखो अब मैं जंगल हूँ, देखो अब मैं जंगल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ,
इश्क में तेरे पागल हूँ। अजय अज्ञात भाई कह रहे हैं दिल से गा रहे हैं। सर मैंने अर्ज़ किया था इस ब्रॉडकास्ट के शुरू में कि मैं विद्यार्थी हूँ, तो मुझे जोड़ तोड़ करना आता नहीं, दिल से मैं अपनी बात कहता हूँ और दिल से ही सुना देता हूँ। मोहतरम नरेश राजवंशी जी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजवंशी साहब आपकी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, क्षमा कैसी, आपके आशीर्वाद के बिना तो ये पूरा ही नहीं होता काव्य पाठ। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति संघ जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शेर सुनाना शुरू करता हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। शेर ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ। समझा विश्व और छोड़ गए, समझा विश्व और छोड़ गए, समझा विश्व और छोड़ गए, समझा विश्व और छोड़ गए। चखते तो गंगा जल हूँ, चखते तो गंगा जल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। अगला शेर हाजिर करता हूँ। दर्द मुझे ही होता है, दर्द मुझे ही होता है। बहुत शुक्रिया आशा सोनी साहिबा, अनिल मासूम साहब, संजीव भाई, अजय जी। दर्द मुझे ही होता है, दर्द मुझे ही होता है, दर्द मुझे ही होता है, दर्द मुझे ही होता है। क्या मैं सबसे कोमल हूँ, क्या मैं सबसे कोमल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। अगला शेर गज़ल का हाजिर करता हूँ। देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले। दानिश्वरों की ये महफिल है, किसी मिसरे की मैं वजाहत करूं, ये मुझे लगता है कि वो मेरी कमज़रफ़ी होगी। आप सब लोग इतना अच्छे लिखते हैं, मैं फिर कहता हूँ आप सब लोगों को देखकर, सुनकर, पढ़कर मैं सीखता हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं अपने मिसरों की वजाहत कर दूं, मैं बस मिसरे आपके कदमों में रखता हूँ। कृष्ण सुकुमार सर भी मुझे अभी दिखाई दिए, बहुत शुक्रिया सुकुमार सर। आप कहीं आते जाते नहीं हैं, बहरहाल आप मुझे अपनी मोहब्बतें देने आए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। शेर सुनिएगा। देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले। मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं पैगाम मुकम्मल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ।
आखिरी शेर गज़ल का हाजिर खिदमत करता हूँ। और एक इसमें मैंने काफ़िया इस्तेमाल किया, बस उसकी वजह से समझ लीजिए आप, मैं ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें मिल गई तो कहीं और पढ़ेंगे, वरना इसको बयाज में से काट देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं। शेर हाजिर करता हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे हीरो हूँ, पूरे घर का हीरो हूँ, पूरे घर का। आप सब लोग जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने घर में आपकी हैसियत हीरो की होगी। शेर मेरा हाजिर खिदमत है। हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का। बच्चों का मैं गूगल हूँ, बच्चों का मैं गूगल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। मैं आवारा बादल हूँ, आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे। तमाम किताबें जितनी भी थोड़ी बहुत पढ़ पाया हूँ, जो मेरी हकीर सी समझ है, उसके हिसाब से मैंने अपना मक्ता कह दिया। आँख से जब तक देखोगे, 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 पंकज तब तक ओझल हूँ, पंकज तब तक ओझल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आशा सोनी साहिबा। या जी, आपका तो शुक्रिया है ही, ये बार बार क्या होता है। मुदस्सिर भाई बहुत शुक्रिया, नरेश राजवंशी जी, इंदु अग्रवाल जी, रविंद्र भारद्वाज जी, राजेश बत्रा साहब, विनीता शुक्ला जी, विनोद गुप्ता जी, संजीव श्रीवास्तव भाई बहुत शुक्रिया, मनोज अबोध मेरे भाई, महावीर वीर, अनमोल शुक्ल सर, अंबर खरबंदा सर, शीतल वाजपेयी जी, राज कौशिक जी, बहुत बहुत आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया। वक्त लगभग समाप्ति की ओर है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं इसके आगे निकल जाऊं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो अजय अज्ञात जी अगली बार मुझे बुलाएंगे नहीं। तो मैं बिल्कुल 1 घंटे से पहले ही इसको ख़त्म करूंगा। एक गज़ल के चंद अशार सुनाने की और इजाज़त मैं चाहता हूं। उससे पहले मैं 1-2 क़तात आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। सुनिएगा, मोहब्बत की बात मोहब्बत से सुनिएगा। बस बीच में अजय अज्ञात भाई ने कहा कि मैं दिल से पढ़ रहा हूँ, तो बस आप दिल से सुन लीजिएगा, ये कामयाबी होगी। इन्हें अश्क मत समझना, ये गम पिघल रहे हैं, इन्हें अश्क मत समझना, ये गम पिघल रहे हैं। खुद सीपियों से मोती बाहर निकल रहे हैं,
इन्हें अश्क मत समझना, ये गम पिघल रहे हैं। इतने बड़े कलमकार मोहतरम कमलेश श्रीवास्तव साहब अपनी दुआएं मुझे दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया साहब। इन्हें अश्क मत समझना, ये गम पिघल रहे हैं। खुद सीपियों से मोती बाहर निकल रहे हैं। उल्फत में है ज़रूरी कुछ इम्तिहान तभी तो, उल्फत में है ज़रूरी कुछ इम्तिहान तभी तो, कुछ वो भी जल रहे हैं, कुछ हम भी जल रहे हैं, कुछ वो भी जल रहे हैं, कुछ हम भी जल रहे हैं। एक कता इसी कबील का और मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। देखो ये हाल हमने कैसा बना लिया है, तुमको ही अपने दिल का सपना बना लिया है। वो ज़्यादातर होने वाली एक तरफा मोहब्बत के नाम मेरा है, 4 मिसरे। देखो ये हाल हमने कैसा बना लिया है, तुमको ही अपने दिल का सपना बना लिया है। तुम क्या समझ रहे हो हमको ये तुम ही जानो, तुम क्या समझ रहे हो हमको ये तुम ही जानो। हमने तो तुमको कब से अपना बना लिया है, हमने तो तुमको कब से अपना बना लिया है। एक कता आपकी खिदमत में मैं और हाजिर करता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल की आपको ज़हमत और दूंगा, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। ये दिल के करीब है बात, तो मैं सुनाता हूँ। जो शायर जो माशरे का कर्ब है उसको बयां करता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ ज़ाती ही हो। मैंने कोशिश की, देखिएगा आप लोगों को लगे मैंने आपके दिल की बात कह दी किसी जगह पर, तो मोहब्बतें आपकी मुझ तक पहुँचे। मैं जो चुप था सभी का दुलारा था मैं, हर मुखालिफ नजर को भी प्यारा था मैं जो चुप था सभी का दुलारा था मैं, हर मुखालिफ नजर को भी प्यारा था मैं। हक जो मांगा जरा सा उन्हें भी खला, जिनकी आँखों का बरसों से तारा था मैं, जिनकी आँखों का बरसों से तारा था मैं जो चुप था सभी का दुलारा था मैं। मधुबन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। अनिल मासूम भाई, अजय अज्ञात जी, अंबर खरबंदा साहब, कमलेश श्रीवास्तव जी, अनमोल सर, मनोज अबोध भाई, राजेश बत्रा साहब, शीतल वाजपेयी जी, नरेश राजवंशी जी, सब लोग जो मुझे मोहब्बत करते हैं वो मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला हाजिर खिदमत, 5 मिनट है उसमें मैं ख़त्म कर दूँगा। गज़ल का मतला हाजिर खिदमत, वही
आप हमारे सबके आसपास की मफहूम है, कोई बस ऐसा ही हूँ मैं। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। बहुत शुक्रिया आनंद तन्हा साहब। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए, सुनाने में रह गए, सुनाने में रह गए। वो सबसे दिल का हाल छिपाने में रह गए, वो सबसे दिल का हाल छिपाने में रह गए। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। शेर सुनेगा। जिसको जहाँ जगह मिली आबाद हो गया। मनोज भाई, राज कौशिक भाई, अजय पांडे जी, बहुत शुक्रिया। जिसको जहाँ जगह मिली आबाद हो गया। बहुत शुक्रिया अजय धिंगरा साहब। जिसको जहाँ जगह मिली आबाद हो गया, आबाद हो गया, आबाद हो गया। हम दोस्तों का साथ निभाने में रह गए, हम दोस्तों का साथ निभाने में रह गए। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। मधु मधुमन, विनोद प्रकाश गुप्ता जी, नरेश राजवंशी जी, अजय धिंगरा जी, अजय अज्ञात साहब, बहुत 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 शुक्रिया। शेर का, मेरी गज़ल का अगला शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। हमसे हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला। ये बड़े लोगों से सुनते आए हैं कि शब्द कभी मरता नहीं है, शब्द ब्रह्म है। हमारी सनातन माइथोलॉजी में कहा जाता है शब्द ब्रह्म है। तो अब जब कोई किसी की मौत ही नहीं होगी तो वो रहेगा, जाहिर सी बात है, मौत क्या ले जाएगी हमसे। हमसे हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला। मेरा शेर सही हो तो आपकी दुआएं मुझ तक आएं। हमसे हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला, बस जिस्म ही मिला, बस जिस्म ही मिला। मर के भी हम तो सारे ज़माने में रह गए, मर के भी हम तो सारे ज़माने में रह गए। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। एक और आसपास की मफहूम है, वो सुनिएगा। आपको फिर लगेगा कि ये अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है। शेर सुनिएगा। उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से। तमाम इस पटल पे सब लिखने वाले हैं मायनाज हस्तियां मौजूद हैं इस वक्त पटल पे। उन सब के लिए ये शेर, उन सब की तरफ से सबको सुनाता हूँ। उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से, उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से, जो अपने प्यार से, जो अपने प्यार से। वो सिर्फ उसका दाम लगाने में रह गए, वो सिर्फ उसका दाम लगाने में रह गए। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। मेरी गज़ल का आखिरी शेर और इस सेशन का आखिरी शेर आप लोगों की खिदमत में हाजिर करता हूँ। सूरज तो हमारे भी मुक़द्दर में था लेकिन, सूरज तो हमारे भी मुक़द्दर में था लेकिन,
सूरज तो हमारे भी मुकद्दर में था, लेकिन मुकद्दर में था, लेकिन मुकद्दर में था, लेकिन हम बुझते चरागों को बचाने में रह गए, हम बुझते चरागों को बचाने में रह गए, हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। सब लूट ले गए यहाँ जितने गिरे समर। जो लोग समर से वाकिफ़ नहीं हैं उनकी सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ, समर फल को कहते हैं उर्दू में। अब मेरा मक्ता सुनिएगा। सब लूट ले गए यहाँ जितने गिरे समर, सब लूट ले गए यहाँ जितने गिरे समर, जितने गिरे समर, जितने गिरे समर। पंकज मियाँ शजर को हिलाने में रह गए, पंकज मियाँ शजर को हिलाने में रह गए, हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए, वो सबसे दिल का हाल छिपाने में रह गए। तो ये था मेरी आज के इस सेशन का कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अजय अज्ञात साहब, आपने मुझे ये मौका दिया, इस काबिल समझा मुझ हकीर से कलमकार को कि मैं अपनी बात यहाँ पर आपके मायनाज पटल पर कह सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका पवन सक्सेना जी, अजय पांडे जी, मनोज अबोध जी, राजेश बत्रा साहब, शीतल वाजपेयी जी, अंबर खरबंदा साहब मेरे कर्म फरमा, कमलेश श्रीवास्तव जी, तन्हा साहब, नसीम बेगम जी, अजय धिंगरा जी, संजीव श्रीवास्तव जी, तमाम वो लोग जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ। आप सब लोगों की मोहब्बतें मुझे मिली और इतनी मिली कि मेरी अब औकात नहीं है उसका शुक्रिया अदा करने की। मैं बस ये चाहता हूँ कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी रोज़ किसी और पटल पर मुलाकात होगी। मासूम गाज़ियाबादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। फिर किसी रोज़ फिर किसी पटल पर ऐसे ही मुलाकात होगी आपकी मोहब्बतों का। तब तक मैं मुंतज़िर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रणाम, शुक्रिया।